वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। पिछले पार्ट में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। टेंस कितनी तरह के होते हैं, टेंस कब यूज में लिया जाता है, टेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर किसी वाक्य के अंदर या सेंटेंस के अंदर ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है और ते है आना चाहिए। इसका भी अपन पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने देखा था कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसके भी 4 पार्ट होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आज अपन अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसको कैसे यूज लिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट होता है। कल हमने देखा था कि टेंस है, टेंस का यूज कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। अगर दोनों हो तो वहां पे टेंस का यूज किया जाता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस। एस और ई एस कब लगता है, यह कल हमने देखा था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ क्या लगता है, एस और ई एस लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ होता है वो। चलो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि वर्ब के साथ कब अपन ई एस का यूज करते हैं। हमने देखा था कि एस और ई एस का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब इसमें से भी ये है कि अपन कब एस का यूज करते हैं, कब ई एस का यूज करते हैं। ई एस का यूज कब किया जाता है, जब कोई भी सेंटेंस दे रखा हो या कोई भी वर्ब हो, जब वर्ब का जो लास्ट लेटर हो, या तो ओ हो या डबल एस हो या एस एच हो या एक्स हो या डबल जेड हो या सी एच हो, तब किसका यूज किया जाता है, ई एस का यूज किया जाता है। जैसे गो है, इसका लास्ट अल्फाबेट क्या है, ओ है, मतलब ई एस का यूज किया जाएगा। तो गो के साथ ई एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। सिमिलर एम आई डबल एस, मिस, मिस के अंदर लास्ट अल्फाबेट क्या है, डबल एस है, तो डबल एस के साथ भी अपन क्या ऐड कर सकते हैं, ई एस ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, मिसेज बन जाएगा। सिमिलर विश है, विश का लास्ट 2 लेटर क्या है, एस एच है, तो इसके साथ अपन क्या ऐड कर सकते हैं, ई एस ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, विसेज बन जाएगा। अगला लेटर है एम आई एक्स, मिक्स, मिक्स में भी लास्ट लेटर क्या है, एक्स है, तो इसके साथ अपन क्या ऐड कर सकते हैं, ई एस ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सेज बन जाएगा। अगली वर्ब है बज, बज के अंदर क्या आ रहा है, डबल जेड, लास्ट का लेटर क्या है, डबल जेड है, मतलब इसमें भी ई एस ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, बजेज बन जाएगा। अगला है वर्ब केच, केच के अंदर क्या है, लास्ट का लेटर क्या है, सी एच है, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, केचेच बन जाएगा। यहाँ हमने सीखा कि ई एस कब ऐड किया जाता है, जब कौन कौन से लेटर हो किसी वर्ब के अंदर, अगर लास्ट का अल्फाबेट क्या क्या हो, या तो ओ हो या डबल एस हो या एस एच हो या एक्स हो या डबल जेड हो या सी एच हो, अगर इनमें से कोई भी हो लेटर लास्ट वाला, तो अपन उसके साथ क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। चलो देखते हैं आई ई एस कब लगता है। चलो जब भी कोई भी वर्ब दे रखी हो, अगर उसका लास्ट का लेटर क्या है, वाई हो। अब वाई को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर वाई के पहले एक तो हो वोवल, एक हो कॉन्सोनेंट। वोवल का मतलब तो हो गया स्वर, और इसका मतलब क्या हो गया, व्यंजन। हमको पता है स्वर कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर ये लेटर हो तो वो क्या कहलाते हैं, वोवल्स कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी लेटर बचे हुए हैं, कितने लेटर बचे हुए हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 21 लेटर होंगे, और ये कितने होंगे, 5 लेटर होंगे। इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, उसमें से 5 तो होते हैं वोवल, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई के पहले, अगर कोई वर्ब वाई से एंड हो रही है और उसके पहले अगर वोवल हो, तो अपन किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट हो वाई के पहले, तो अपन किसका यूज करेंगे, वहां पे अपन आई एस का यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ट्राइज है, ट्राई है, ट्राई के देखो लास्ट का अल्फाबेट क्या है, वाई है, ठीक है, उसके पहले क्या है, आर, आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मतलब क्या आएगा, आई एस आएगा। तो अपन ने क्या किया, उस वाई को तो रिमूव कर दिया, उसके साथ क्या ऐड कर दिया, आई एस ऐड कर दिया। तो ट्राई था, इसके साथ आई एस ऐड किया, तो क्या हो गया, ट्राइज हो गया।
ठीक है। ऐसा ही अप्लाई है, देखो लास्ट का अल्फाबेट क्या है, वाई है, उसके पहले क्या है, एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो अपन क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अप्लाइज बन जाएगा। अगला है मेरी, मेरी के अंदर भी लास्ट का लेटर क्या है, वाई है, उसके पहले वाला क्या है, आर अल्फाबेट है, मतलब आर भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो अपन क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे, तो मेरी का क्या बन जाएगा, मेरीज बन जाएगा। दूसरा पार्ट हमने देखा था कि अगर वोवल हो वाई के पहले तो उसके साथ क्या ऐड हो जाता है, एस ऐड हो जाता है, जैसे एंजॉय वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, उसके पहले क्या है, ओ हमने देखा था कि क्या है, ये एक वोवल है, मतलब क्या होगा, किसके साथ एस ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंजॉयस हो जाएगा। ठीक है, प्ले है, लास्ट अल्फाबेट क्या है, वाई है, उसके पहले वाला अल्फाबेट क्या है, ए क्या है, एक वोवल है, तो अपन क्या करेंगे, साथ एस ऐड कर देंगे, तो प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। या हमने सीखा था कि आई ई एस, एस और ई एस कब ऐड किया जाता है, किसी वर्ब के साथ, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी किसका यूज किया जाएगा, एस ई एस का यूज किया जाएगा। चलो देखते हैं आगे का। ठीक है, अब अपन ने स्ट्रक्चर तो समझ लिया इसका, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एस ई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर अपन ने क्या क्या समझे थे, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, कोई नाउन हो गया सिंगुलर, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे अपन, एस ई एस का यूज करेंगे। इसके साथ अपने दो लेटर और देखे थे, दिस और देट, इन दोनों के साथ भी किसका यूज किया जाएगा, एस ई एस का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो अपन समझते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल है उनके थ्रू अपन कुछ सेंटेंस बनाते हैं। चलो, राम दौड़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, करता कौन है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, दौड़ने का कर रहा है, करता तो कौन हो गया, राम हो गया, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, दौड़ने का क्या काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, दौड़ने का मतलब क्या हो गया, इसका वर्ब हो गई, मतलब इसकी क्रिया हो गई। और लास्ट में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके अंदर क्या हो, ता हो, ती हो, ता हो, ती हो या ते हो, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद V1, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं। ठीक है, दौड़ना क्या हो गया, रन हो गया, प्लस उसकी V1 फॉर्म तो अपन ने लिख ली, एस ई एस, एस ई एस कब लगेगा, या तो सी हो, ही हो, इट हो, नाउन सिंगुलर या प्रोनाउन सिंगल हो, और दिस या देट हो। यहाँ हमने देखा है कि राम क्या है, राम एक नाउन है, मतलब सिंगुलर नाम, मतलब एक ही नाम हो, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे एक ही हो, एक की बात हो, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, मतलब इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, एस लगा देंगे। ठीक है, तो राम रन्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, खेलने का काम कर रहा हूं, तो वर्ब क्या हो गई, खेलना हो गया। ठीक है, तो आई, मेरे को क्या बोलते हैं, आई, खेलना क्या हो गया, प्ले। अब देखो आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और एस ई एस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ ही लगता है, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या खेलता है, आई प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पे लिख दो बास्केटबॉल, आया समझ में। ठीक है, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। क्या काम किया जा रहा, प्ले का काम किया जा रहा है, मतलब खेलने का काम किया जा रहा है, तो प्ले आ जाएगा। क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, वे का मतलब हो गया कि थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज्यादा के लिए हो गया, मतलब जो ही और सी होता है इसका प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो वे हो गए, मतलब अपन क्या करेंगे, दे हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, मतलब वे हो गया। क्या काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। ठीक है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। एस ई एस का यूज कब किया जाएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो क्या हो गया, दे रीड, काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बुक्स, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे रीड बुक्स। चलो अगला देखते हैं, तुम मेहनत करते हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, मतलब तुम हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब क्या आएगी, V1, मतलब क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, मेहनत करना, मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्क, यू वर्क
एक सेकेंड, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, आया समझ में? यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, और काम क्या करना हो रहा, वर्क का हो रहा, मतलब मेहनत कर रहा है, तो क्या इसको क्या बोलते हैं, एक साथ मिला के बोलते हैं वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। चलो अगला देखते हैं, वह गाता है, वह का मतलब क्या हो गया, ही हो गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, काम क्या हो रहा, गाने का होता, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, और अपन को पता है कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मतलब एस और ई एस लगेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, तो क्या हो गया, ही सिंग्स हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला है वह स्कूल जाता है, वह का मतलब ही हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है, गोज टू स्कूल। अब यहाँ एस ई एस क्यों लगा, क्योंकि अपन को पता है कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज करते हैं, एस और ई एस का यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट तो हो गया ही, तो ही के साथ एस ई एस लगेगा, काम क्या हो रहा, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो ही गोज टू स्कूल। अगला है वह 7 बजे उठता है, ठीक है, देखो ही, वह तो हो गया ही, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उठने का काम कर रहा है, उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं, ठीक है, वेकअप। यहाँ पे एस क्यों लगेगा, देखो एस ई एस इसलिए लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन अपन ने देखा था क्या क्या हो गया, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अपन ने पढ़ा था अभी, सी हो, ही हो, इट हो, नाउन सिंगुलर हो या प्रोनाउन सिंगुलर हो, उसके साथ में क्या हो, या तो दिस हो या देट हो, तो इनके साथ किसका यूज किया जाता है, एस ई एस का यूज किया जाता है, तो उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं, तो इसके साथ क्या जाएगा, एस आ जाए, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, ही वेकअप्स, कब उठता है, 7 o'clock, ठीक है, यहाँ पे अपन एक प्रपोजिशन का यूज किया जिसको क्या बोलते हैं, एट का यूज जब किया जाता है, कोई भी टाइम दे रखा हो अपन को, फिक्स टाइम दे रखा हो, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, एट का यूज किया जाएगा, कितनी बजे, 7 बजे, तो 7 o'clock, ठीक है, बजे को क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, ही वेक्स अप 7 o'clock, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वे एक साथ खेलते हैं, वे का मतलब क्या हो गया, दे, ठीक है, एक से ज्यादा है तो दे, काम क्या कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हैं, प्ले क्या कर रहे हैं, टुगेदर आ जाएगा, एक साथ मतलब टुगेदर, दे प्ले टुगेदर, सब्जेक्ट तो हो गया दे, मतलब वे है, एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा, काम क्या हो गया, खेलने का होगा तो वर्ब आएगी, प्ले क्या कर रहे, एक साथ को बोलते हैं टुगेदर, तो दे प्ले टुगेदर, ठीक है। अगला है आप उसे डांटते हो, आपका मतलब भी क्या हो गया, यू हो गया, अपने सामने वाले को बोलते हैं पंजाबी, ठीक है, आई का मतलब तो हो गया मैं, जो अपने सामने वाला होता है, जो सेकंड पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं यू, और जो अपने सामने नहीं हो, जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या हो गया, ही सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब आप मेरे सामने हो तो मैं आपको क्या कहूंगा, यू, ठीक है, सब्जेक्ट तो यू हो गया, डांटने को क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड, और उससे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज समझने की है, यू तो क्या हो गया, जो काम कर रहा है, कौन कर रहे हो, आप क्या करते हो, डांटते हो, किसे डांटते हो, उससे देखो एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, अपन ने समझा था 3 तरह के अपन ने प्रोनाउन समझे थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझा था, सब्जेक्टिव पढ़ा था, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, और एक अपन ने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, 3 तरह के प्रोनाउन पढ़े थे। जैसे ये ही है तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू, सब्जेक्ट तो क्या हो गया, यू जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, स्कोल्ड का काम कर रहा है, और अपन को पता है कि यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है तो इसके साथ ऐसी इसका यूज नहीं होगा, ही, उससे मतलब ही के लिए बात कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा उसके लिए, हिम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आएगा इसका, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है ही का, तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, तो यू स्कोल्ड हिम, आप उसे डांटते हो, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, तुम वहां जाते हो, तुम का मतलब क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, जाना को क्या बोलते हैं, गो, ठीक है, यू गो, देर को देखो, वहां को क्या बोलते हैं, देयर, यू गो देयर, देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ ऐसी इसका यूज नहीं होगा, जाने को क्या बोलते हैं, गो, क्रिया क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब गो हो गई, और बचा हुआ कहाँ क्या करना है, वहां जाना, तो वहां को क्या बोलते हैं, देयर, यू गो देयर, ठीक है। अगला देखो, रवि इस कुर्सी को घसीटता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, रवि,
देखो रवि क्या है, एक तरह का क्या है, नाउन है, और वो भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। मतलब नाउन क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब हो गया जहाँ एक की बात हो रही हो, किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई भी स्थान, कुछ भी चीज हो, लेकिन सिंगुलर होनी चाहिए। तो राम क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। क्या काम हो रहा है, घसीटने का, घसीटने को बोलते हैं ड्रैग। तो रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, एस ई एस का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे। तो रवि ड्रैग्स क्या करता है, दिस चेयर, दिस, इसके साथ क्या आ जाएगा, चेयर, ठीक है। तो रवि ड्रैग्स दिस चेयर, रवि ड्रैग्स दिस चेयर। देखो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, घसीटने को क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। तो एस ई एस आ जाएगा इसके साथ। क्या कर रहा है, इस चेयर को, इस चेयर को। कल अपन ने समझा था दिस और डेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दिस का मतलब तो हो गया जो चीज अपने पास में हो लेकिन एक हो, दूसरा हो गया जो चीज दूर हो लेकिन एक हो। देखो दिस चेयर अपने पास में ही तो है, अपन यही तो बोल रहे हैं कि रवि इस चेयर को घसीटता है, मतलब वो चीज क्या है, मेरे पास में है, मतलब वो चेयर मेरे पास में है। तो अपन क्या करेंगे, दिस चेयर। दिस एक तरह का क्या बोल सकते हैं अपन की, एक तरह की क्या हो गई, पास की चीज होकर, ये भी एक तरह का क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया दिस भी, ठीक है। देखो अगला देखते हैं, मैं पानी में अंगुली डुबोता हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। डुबोने को क्या बोलते हैं, डिप, ठीक है, डिप। देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। देखो काम क्या हो रहा है, डुबोने का हो रहा है, डुबोने को क्या बोलते हैं, डिप, ठीक है, डुबोने को डिप। क्या कर रहा है, अपनी अंगुली, अपनी मतलब मेरी, तो मैं क्या लिखूंगा, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, माई, आई डिप माई फिंगर, ठीक है, आई डिप माई फिंगर, किसके अंदर, पानी के अंदर, इनटू वाटर, ठीक है। देखो सब्जेक्ट तो हो गया आई, काम क्या कर रहा, डुबोने का कर रहा, तो डिप हो गया। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ ऐसी इसका यूज नहीं होगा। अपनी अंगुली, देखो अपनी का मतलब हो गया मेरी अंगुली, मतलब पजेसिव प्रोनाउन है। देखो आई का, आई, मी और माई, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये इसका पजेसिव केस हो गया। मतलब क्या आ जाएगा, माई फिंगर, मतलब किसी की पोजीशन को बता रहा, किसकी बता रहा, मेरी फिंगर, मतलब मेरी पोजीशन, फिंगर की पोजीशन बता रहा, माई फिंगर। और देखो इनटू वाटर, ठीक है। इनटू क्यों लगाया, इनटू क्या है, प्रपोजिशन है। इनटू का यूज कब किया जाता है, जब भी कोई चीज मतलब रनिंग करके कहीं जा रही है, जैसे मतलब अंगुली डुबो रहा हूं, तो मैं मतलब इसके अंदर मूवमेंट होके अंदर जा रही है पानी के अंदर, मतलब मूवमेंट तो हो ही रहा है ना मेरा, मतलब मैं मेरी अंगुली पानी के अंदर ले जा रहा हूं तो मूवमेंट करके ही जा रही है। जहां पे भी मूवमेंट करके अंदर कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है, ठीक है, तब किसका यूज किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता है, उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, वह दीवार पर पोस्टर चिपकाती है। वह मतलब चिपकाती है, मतलब किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। चिपकाने को क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, ठीक है। चिपकाना क्या हो गया, स्टिक। अब देखो सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब इसके साथ एस ई एस का यूज किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा जाएगा। तो सी स्टिक्स क्या करती है, करती क्या है, पोस्टर। कहाँ लगाती है, दीवार पे, ठीक है, ऑन द वॉल, ठीक है। आया समझ में। सी का मतलब तो हो गया वह, मतलब सब्जेक्ट हो गया। चिपकाने क्या बोलते हैं, स्टिक्स बोलते हैं। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस ई एस का यूज होगा। क्या कर रही है, पोस्टर चिपका रही, कहाँ चिपका रही है, ऑन द वॉल। वॉल मतलब दीवार पे चिपका रही। किसी चीज के ऊपर चिपकाने के लिए क्या कौन सा प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। और दीवार के लिए क्या हो गया, वॉल हो गया, ठीक है। अब देखो वे लड़के दौड़ने के बाद हाँफते हैं। वे लड़के, देखो दो चीजें थी, एक तो दिस थी, ये तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देट भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज। इसका क्या हो जाएगा, दोज। ये तो हो गया एक के लिए, ये हो गया बहुत सारों के लिए। देखो दिस और देट, जब पास की वस्तु हो, पास में हो और एक हो सिंगुलर, तब तो क्या करेंगे, दिस। अगर कोई चीज दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, दीज कर देंगे। ऐसे ही कोई चीज एक से ज्यादा हो, पास में हो तो दीज हो गया। अगर कोई चीज एक हो, दूर हो तो क्या हो गया, देट हो गया। कोई चीज एक से ज्यादा हो और दूर हो तो क्या हो गया, दोज हो गया। तो वे लड़के मतलब दूर के बच्चों की बात हो रही है, तो अपन क्या कहेंगे, दोज बॉयज क्या करते हैं, हाँफते हैं। इसको बोलते हैं गेसअप, ठीक है। दोज बॉयज गेसअप क्या करते हैं, कब करते हैं, आफ्टर, मतलब दौड़ने के बाद, ठीक है। देखो वे लड़के मतलब तो दोज बॉयज हो गए, मतलब वो बच्चे दूर है अपन से और एक से ज्यादा है, तो दोज बॉयज आ गया। काम क्या हो रहा है, हाँफने का हो रहा है, मतलब गेसअप हो रहा है। ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, मतलब इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा। बाद में, बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर। क्या हो गया, रनिंग। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की, आफ्टर, आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन है, ठीक है। जब भी प्रपोजिशन आता है उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो किस में फॉर्म में आती है, वी फॉर्म, मतलब
आईएनजी या जिरंड फॉर्म में आती है। देखो आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन, इसके बाद अगर वापस वर्ब आ रही है तो वो किसके साथ आएगी, आईएनजी के साथ आती है। तो क्या हो जाएगा आफ्टर रनिंग। देखो इसमें दो वर्ब हो रही है, एक तो हाफना हो गया और एक क्या हो गया, दौड़ना हो गया। जो पहली वर्ब आएगी, जो मेन वर्ब है वो क्या है, हाफना है, तो वो तो ऐसे कैसी आ जाएगी, देखो हाफना हो गया, मेन वर्ब है तो गेसअप आ गया, ठीक है। बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर बोलते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, रनिंग। रनिंग के बाद आता है मतलब रनिंग आ गया। देखिए यहाँ पर रन के साथ रनिंग क्यों आया, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई भी प्रपोजिशन आता है उसके बाद अगर कोई भी वर्ब आ रही है तो वो किसके साथ आएगी, आईएनजी फॉर्म के साथ आएगी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। अगला है वह मुझसे बात करती है, तो वो क्या हो गया, सी। बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक्स टू मी। देखो सी सब्जेक्ट तो क्या हो गया, सी, मतलब वह हो गई। बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, तो ये क्या है, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, एस, ईएस आएगा, तो मैंने एस लगा दिया। टू मी, देखो यहाँ पे दो की बात हो रही, एक तो वह, एक में, दो की बात हो रही। देखो पहला सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गई, अपन ने समझा था हेल्पिंग वर्ब आएगी V1 के साथ, ये आ गया, मतलब V1 की फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो आई का सब्जेक्ट केस तो क्या होता है, आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और पॉजेसिव केस हो गया माई। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट की बार होती है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, सी टॉक्स टू मी, ठीक है। वह सीखना चाहता है, वह, तो क्या हो गया, ही। सीखने को क्या बोलते हैं, सीखने को क्या बोलते हैं बच्चों, वह सीखना चाहता है, वह सीखना चाहता है, तो ही हो गया। चाहने को क्या बोलते हैं, वांट। एस क्यों लगेगा, क्योंकि ही क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही वॉन्ट्स टू लर्न। देखो यहाँ पे क्या, दो वर्ब एक साथ आ रही है, अगर एक वर्ब यूज ले ली, मेन वर्ब आ गई, उसके साथ अगर दूसरी वर्ब यूज हो रही है तो वो क्या आएगी, टू के साथ लग के आती है, क्योंकि एक साथ अपन लिख नहीं सकते। अगर मैं लिखूं ही वॉन्ट्स लर्न, तो वर्ब एक साथ आ गई, तो एक साथ नहीं आ सकती, तो दो वर्ब को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे वह ही हो गया, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट होता। चाहना, चाहना क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो वांट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो क्या आ जाएगा, एस, ई एस आ जाएगा। फिर दूसरी वर्ब क्या आ रही है, सीखना। सीखना भी क्या एक वर्ब है, तो ये किसके साथ आएगी, टू लग के आएगी। अगर दो वर्ब एक साथ आ रही है तो वेन वर्ब आ जाएगी, उसके साथ जो दूसरी वर्ब है वो किसके साथ आएगी, टू लग के आती है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू लर्न। अगला है मेरी माँ खाना बनाती है, तो कौन, माई मदर। देखो ये क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया, मदर। मदर किसकी है, मेरी है, तो आई, मे के लिए पॉजेसिव केस क्या हो गया, माई हो गया, माई मदर। क्या बनाती है, कुक्स फूड। मेरी माँ खाना बनाती, बनाने को बोलते हैं कुक्स और खाने को बोलते हैं फूड, तो माई मदर कुक्स फूड। देखो माई मदर भी क्या है, एक की बात हो रही, मदर तो एक ही है ना अपनी, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो माई मदर एक तरह का नाउन हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, कुक, मतलब कुक्स लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर फूड। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। देखो सब्जेक्ट क्या हो गया इसके अंदर, मैं हो गया, तो देखो आई, सब्जेक्ट आई हो गया। क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो लाइक करता हूँ, लाइक। फिर क्या होगा, क्या करना, टू प्ले। देखो यहाँ पे भी दो वर्ब आ रही है, एक वर्ब तो मेन वर्ब हो गई, लाइक हो गया, लाइक तो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, पसंद करना, और खेलना। दो वर्ब एक साथ आ रही है तो किसके साथ आएगी, टू के साथ आएगी। और आई के साथ, लाइक के साथ एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, अपन को पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस, ई एस का यूज किया जाता है। तो आई लाइक टू प्ले, क्या खेलना पसंद करता है, क्रिकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। चलो अगला देखते हैं, वह झूठ बोलता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो हो गया, ही क्या बोलता है, बोलने को क्या बोलते हैं, टेल। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एस, ए लाई। वह झूठ बोलता है, लाई यानी झूठ बोलना होता है, टेल यानी बोलना, लाई यानी झूठ, तो ही टेल्स अरे लाई, वह झूठ बोलता है। मैं रात में पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। काम क्या हो रहा, पढ़ने का, मतलब स्टडी। कब करता है, 8 नाइट। जब कोई भी चीज़ फिक्स हो, अपन ने देखा था 8 7 o'clock, ये टाइम फिक्स है, तो इसके साथ भी किया, किसका यूज किया गया था, 8 का यूज किया गया था, 8 नाइट। तो इसके साथ भी नॉट फिक्स है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, समय के साथ किसका यूज किया जाएगा, 8 प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आई स्टडी 8 नाइट। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका कौन सा पार्ट देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, जिसके अंदर अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे और हमने जाना था कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कब एस ई एस का यूज किया जाता है और कब
IES का यूज किया जाता है कब, वर्ब का यूज किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखा था हमने, ठीक है। उसके साथ हमने वोवल के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, और कुछ अपन ने सेंटेंस भी बना के देखे थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।